हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपको सॉल्व करवाएंगे एग्री इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन 2025 का पेपर। ये पेपर जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का है, इसमें कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं 2025 में वो हम देखेंगे आज। और उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी इस चैनल पे अगर नया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहें। और आप अगर पुराने हैं तो फिर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट किया कीजिए। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं 2025 में। तो सबसे पहला जो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बायोस निम्न के लिए उत्तरदायी है। BIOS, ठीक है। तो बायोस जो होता है ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, ऑप्शन सी है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो यहाँ पर तो सभी दिए गए हैं ना, आपको इनपुट भी है, आउटपुट भी है और इनपुट आउटपुट भी है। वैसे तो जैसे देखा जाता है कि इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है, ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पर वैसे तो सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है आप डी को चूज करेंगे, उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो प्रिंटर जो है ये प्रिंटर के टाइप्स हैं, जो थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और DMP मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो आपका थर्मल, इंकजेट और लेजर प्रिंटर जो हैं ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। लेकिन आपका जो DMP है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये आपका नॉन इम्पैक्ट ना होकर के इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट है LST लार्ज इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता है। तो लार्ज इंटीग्रेशन का प्रयोग जो है वो आपका थर्ड जनरेशन में किया जाता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPS का पूर्ण रूप है। UPS का पूरा नाम पूछा गया है। तो UPS का पूरा नाम जो है आपका होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMTP का मतलब है। तो SMTP का मतलब क्या है आपका? SMTP का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट है, अवांछित ईमेल के लिए शब्द प्रयोग होता है। तो अवांछित ईमेल के लिए जो है, मान लीजिए जो आपको फालतू के मेल आते हैं जैसे स्पैम वगैरह हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी दे रखा है आपका स्पैम, यही अवांछित ईमेल के लिए शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है, उपरोक्त में क्वेश्चन नंबर 7 है, MICR में सी का मतलब है। तो MICR में सी का मतलब होता है कैरेक्टर। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, डिस्क को ट्रैक्स तथा सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, फॉर्मेटिंग है। नेक्स्ट है, विंडोज XP में XP का मतलब है। विंडोज XP में जो XP होता है उसका मतलब होता है आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ सही है। नेक्स्ट है, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल जो आपका है वो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एनालॉग तथा डिजिटल के संयोजन को कहते हैं। एनालॉग और डिजिटल के संयोजन को हम
हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपका, वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिक्स होता है। तो वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिक जो होता है वो क्लिप आर्ट होता है। ऑप्शन बी यहाँ सही है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है। तो एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग हम क्लोज द करंट विंडो के लिए करते हैं। ऑप्शन बी जो है वहाँ यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में कॉलम की स्मॉलेस्ट विड्थ क्या होती है। तो एमएस वर्ड में जो आपका कॉलम होता है उसकी स्मॉलेस्ट विड्थ जो है वो 0.5 होती है। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग होता है। तो कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग जो है आपका अनडू द लास्ट एक्शन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ सही है। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू की क्या करती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है वो सही है, सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है, टेबल को स्प्लिट करने का शॉर्ट की है। टेबल को स्प्लिट करने का शॉर्ट की जो है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, कंट्रोल ए का प्रयोग होता है। तो कंट्रोल ए का प्रयोग जो है आपका ऑल सेलेक्ट के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, सेलेक्ट ऑल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन होम रिबन में नहीं होते हैं। तो आपके जो कॉलम होते हैं वो आपके होम रिबन में नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट है, सेलेक्टिंग टेक्स्ट का मतलब निम्न को सेलेक्टिंग करना है। तो इसका जो है ऑप्शन डी आपका सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बोल्ड इटैलिक रेगुलर को कहते हैं। तो बोल्ड इटैलिक रेगुलर को जो है आप फॉन्ट स्टाइल कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, नेविगेट डॉक्यूमेंट्स के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो नेविगेट्स के लिए आप फ्रेम्स, हाइपरलिंक्स, वेब टूल बार सभी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल यू प्लस का प्रयोग जो है अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लाइन स्पेसिंग और इनवैलिड है। तो आपका लाइन स्पेसिंग कौन इनवैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ट्रिपल जो है वो इनवैलिड है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में रूलर क्या हेल्प करता है। तो एमएस वर्ड में रूलर जो है वो टू सेट टैब्स, टू सेट इंडेंट्स, टू चेंज पेज मार्जिन, इन सभी के लिए हेल्प करता है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, कॉलम कमांड निम्न टैब में लोकेट होता है। तो कॉलम कमांड जो है वो आपका पेज लेआउट के लिए होता है। ठीक है, लोकेट होता है। ऑप्शन डी यहाँ सही है। नेक्स्ट है, अपने डॉक्यूमेंट को कैसे मैग्नीफाई करते हैं। तो डॉक्यूमेंट को मैग्नीफाई जो है व्यू और जूम के द्वारा हम करते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ सही है। नेक्स्ट है, बॉर्डर्स का प्रयोग किया जाता है। तो बॉर्डर्स का प्रयोग जो है आपका वो सेल्स, पैराग्राफ, टेक्स्ट
उपरोक्त सभी, ठीक है, सभी के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में फाइंड का प्रयोग करके हम सर्च करते हैं। तो फाइंड का प्रयोग किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हम कैरेक्टर्स को भी सर्च कर सकते हैं, फॉर्मेट्स को सर्च कर सकते हैं, या सिंबल्स को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है, सभी। नेक्स्ट है वर्ड 2007 में जूम इसमें प्लेस्ड होता है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और सी दोनों, ठीक है। व्यू टैब और स्टेटस बार के लिए। नेक्स्ट है ड्रॉप कैप का मतलब है, ड्रॉप कैप का जो है आपका क्या मतलब है पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है F12 का प्रयोग होता है। तो F12 का प्रयोग जो है आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है Ctrl+K का प्रयोग करते हैं। तो Ctrl+K का प्रयोग जो है इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी जो है यहाँ सही है। नेक्स्ट है हेडर एंड फूटर होता है। तो हेडर एंड फूटर जो होता है वो आपका इंसर्ट टैब होता है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड में मेलिंग लिस्ट को जाना जाता है। तो वर्ड में मेलिंग लिस्ट को हम डाटा सोर्स के रूप में जानते हैं, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है CSM का पूर्ण रूप है। CSM का पूरा नाम पूछा गया है कि पूरा नाम क्या है। तो CSM का पूरा नाम जो है आपका क्रॉप सिमुलेशन मॉडल होता है, ऑप्शन डी जो है यहाँ सही है। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में 3 प्रकार के डाटा पाए जाते हैं। तो कौन कौन से डाटा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर सही है, नंबर, फॉर्मूलाज और लेबल्स, ठीक है, ऑप्शन डी आपका जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका एक्सेल में हम प्रिंट कर सकते हैं। तो एक्सेल में प्रिंट हम सब कर सकते हैं, यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है वो सही है आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में एक सेल को कैसे एडिट किया जाता है। तो एक्सेल में एक सेल को हम एडिट करने के लिए डबल क्लिकिंग द सेल से हम करते हैं, ऑप्शन बी जो है सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ सही है, फोर्ट्रॉन, ठीक है, ये आपकी जो है वो एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट है कौन सी ब्रॉडबैंड सेवा सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। तो जो DSL है आपकी वो जो है सबसे ज़्यादा आपकी उपलब्ध है, ऑप्शन डी यहाँ सही है। नेक्स्ट है कोबोल का पूर्ण रूप है। कोबोल का पूर्ण रूप जो है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है इनमें से कोई सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो इनमें से नेटवर्क टोपोलॉजी जो है आपकी वो लीनियर नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी है। तो एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो है वो आपकी
प्रिंट बाय प्रिंटर, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है मेमोरी में संग्रहित ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग को कहा जाता है। मेमोरी में जो संग्रहित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे केरबेल कहते हैं, ठीक। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है बायोस संग्रहित किया जाता है। बायोस जो है आपका वो रोम में संग्रहित किया जाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है एक डीवीडी का उदाहरण है। तो यहाँ पर एक डीवीडी का उदाहरण पूछा गया है, तो वो जो है आपका ऑप्टिकल डिस्क जो है वो आपका डीवीडी का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीपी एक है। तो ईडीपी जो है आपकी वो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है क्रे क्या है। तो क्रे जो है आपका वो सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है एएलयू में निहित होता है। एएलयू में आपका रजिस्टर जो है वो निहित होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है जीआईएस का पूर्ण रूप है। जीआईएस जो है आपका उसका पूर्ण रूप क्या है ये पूछा गया है, तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52 जो है आपका भारत में कृषि सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है। तो भारत में कृषि सूचना एवं प्रौद्योगिकी का केंद्र जो है वो है आपका ICAR, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कृषि सूचना प्रौद्योगिकी में DSS का प्रयोग या उपयोग जो है पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर जो है टू टेक डिसीजन, डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस ये सभी हैं, ऑप्शन डी यहाँ सही है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम बना होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है आपका वो सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर से बना होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन एक उदाहरण है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक डिस्क मुख्य माध्यम है। मैग्नेटिक डिस्क जो है वो आपकी डायरेक्ट एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस दोनों का मुख्य माध्यम है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है EBCDIC एक कोड है। तो ये कोड होते हैं जो पूछे जाते हैं कि कितने बिट्स के होते हैं, ठीक है, या बिट्स बोल सकते हैं। बिट्स जो है यहाँ पर आपको दे रखा है 2, 4, 8, 16, तो पूछा गया है कि कितने बिट्स के हैं। तो ये जो EBCDIC है ये आपका 8 बिट्स का है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है सूचना है। तो सूचना जो है वो प्रोसेस्ड डाटा होता है, ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रतिबंधित करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस सभी को प्रतिबंधित करता है, ऑप्शन डी यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो होता है आपका 8, ऑक्टा, 8 से ऑक्टा शब्द से ही सिद्ध हो रहा है कि 8, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 1 GB है। तो 1 GB किसके बराबर होता है ये पूछा गया है। तो 1 GB जो है आपका 1024 MB के बराबर होता है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है आपका मोजिला
फायरफॉक्स है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सोशल नेटवर्क है? तो सोशल नेटवर्क जो है आपका वो आपका यहाँ पे ट्विटर, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, संस्था के भीतर संचार किया जाता है। कोई संस्था है उसके भीतर जो संचार होता है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर LAN, LAN, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, HTML का प्रयोग निम्न के लिए निर्माण में किया जाता है। तो HMT जो है वो आपका वेब पेज के निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कंप्यूटरों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो इंटरनेट पर जो कंप्यूटरों की पहचान की जाती है वो आपकी IP एड्रेस के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, कौन नेटवर्क युक्त नहीं है? तो CPU जो है वो आपकी नेटवर्क युक्त नहीं है। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक LAN का प्रकार है? तो इनमें से जो कोई नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। वेब पेज एड्रेस का क्या नाम है? वेब पेज एड्रेस का नाम जो है URL होता है। ऑप्शन सी इसका सही है। URL जो होता है, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर को कहते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बग्स के नाम से जाना जाता है उन्हें। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसिंग बना होता है। तो माइक्रो प्रोसेसिंग जो है वो आपका डिजिटल सिस्टम से बना होता है। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट है, MYSIWYG का मतलब है। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, यूनिक्स। पास्कल, फोर्ट्रॉन और कोबोल ये सभी आपकी कंप्यूटर भाषा हैं, लेकिन यूनिक्स जो है ये एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भाषा नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD-ROM में फाइलों की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो CD में जो फाइलों की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया होती है उसे बर्निंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, एक नेटवर्क पर संचरण के लिए इनकोडिंग डाटा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, इनक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका एग्री इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन 2025 का पेपर था जो आज हमने आपको सॉल्व करवाया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस पेपर से या फिर और सभी पेपरों से आपको कितना हेल्प मिली। धन्यवाद।